नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आज हम बात करेंगे उस प्रोजेक्ट की जिसे विकास की नई रफ्तार बताया जा रहा था, लेकिन अब जो सवाल आ रहा है कि खर्च और सरकारी नाकामी का प्रतीक बनता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर की। जी हाँ, करोड़ों रुपए का किराया, उधार की ट्रेनें और नाम मात्र कमाई। पटना मेट्रो का मौजूदा मॉडल अब गंभीर बहस के केंद्र में है। आपको बता दें कि जिस मेट्रो को शहर के ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या का समाधान बताया गया था, वह अब सरकारी खजाने पर बोझ बनती दिख रही है। पटना मेट्रो ने शुरुआत के लिए जिस लीज मॉडल को अपनाया, उसके तहत पुणे मेट्रो से पुरानी ट्रेनें किराए पर मंगाई गई है, जिनके लिए बिहार सरकार 21.15 करोड़ का भारी भरकम किराया चुका रही है। जी हाँ, 21 करोड़। विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही पैसा अपनी खुद की ट्रेनें खरीदने में लगाया जाता तो यह राज्य की अस्थायी संपत्ति बनती, ना कि 3 साल बाद लौटाई जाने वाली उधार की ट्रेनें। दरअसल एक मेट्रो कोच की लागत लगभग 30 रुपए से 36 करोड़ रुपए आती है। जी हाँ, 30 करोड़ से 36 रुपए की जो आती है वो निकल के आती है। लेकिन पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि पीएमआरसी समय पर अपनी ट्रेनें खरीदने में नाकाम रहा। सुस्त योजना, देरी और दूरदर्शिता की कमी का जो नतीजा है यह हुआ कि अब पेचवर्क समाधान के तौर पर पुणे से कोच मंगवाए गए हैं ताकि किसी तरह उद्घाटन किया जा सके। जी हाँ, अब जरा कमाई के आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं। एक ट्रेन का मासिक किराया करीब 58.75 लाख बैठता है, जबकि मेट्रो की शुरुआत के पहले 18 दिनों में यात्रियों से हुई कुल आय महज कुछ लाख रुपए रही। दैनिक यात्रियों की संख्या 7 से 8 हजार के बीच सिमटी हुई है, जो पटना जैसे घनी आबादी वाले शहरों के लिए बेहद निराशाजनक है। फिलहाल मेट्रो सिर्फ 3.6 से 4.3 किलोमीटर के छोटे से हिस्से में चल रही है, जिसमें केवल 3 स्टेशन न्यू आईएसबीटी, 0 माइल और भूतनाथ रोड शामिल है। यात्री इसे नियमित परिवहन नहीं बल्कि एक जॉय राइड के तौर पर देख रहे हैं। जी हाँ, जॉय राइड, जैसे कि नॉर्मल जो आदमी घूमते फिरते रहता है। इतने छोटे रूट के लिए 15 रुपए से 30 रुपए का किराया देना आम जनता को तर्कसंगत नहीं लग रहा, ये उनको किफायती नहीं लग रहा है। सवाल यह भी है कि जब देश की 26 शहरों में मेट्रो सफलतापूर्वक चल रही है तो पटना ही क्यों पीछे है? आखिर क्यों पटना पीछे है? लखनऊ, जयपुर और कोची जैसे शहरों ने शुरुआत में ही अपनी खुद की ट्रेनें उतारी, जबकि पटना आज भी किराए और बाहरी एजेंसियों पर निर्भर है। इतना ही नहीं, संचालन और रखरखाव के नाम पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि जो डीएमआरसी है, उसका 179.37 करोड़ दिए जा रहे हैं। स्थानीय तकनीकी टीम तैयार ना कर पाना और बाहर की एजेंसियों पर निर्भर रहना बिहार सरकार की एक और बड़ी विफलता मानी जा रही है। 3 साल बाद जब किराए की ट्रेनें लौटाई जाएंगी तब क्या होगा? क्या तब और महंगी कीमत पर ट्रेनें खरीदी जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब ट्रेनें किराए पर लाई जा सकती थी तो सीधे खरीदी क्यों नहीं गई भाई? ये भी तो बहुत बड़ी चीज है। विपक्ष इसे राजनीतिक स्टंट बता रही है और 2027 से 28 तक पूरे नेटवर्क के चालू होने के दावे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जनता जानना चाहती है कि क्या पटना मेट्रो सच में आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी या फिर यह करोड़ों के किराए वाला एक और सफेद हाथी साबित होगी। आपकी क्या राय है इसे पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।